Hello and good morning, students. Once again, welcome back to your online session. Students, in the previous session, we begin chapter number 2 of Geography, that is Resources of India, part 2, in which I explained various topics like contribution of agriculture in Indian economy, major crops of India and their distribution, and contribution of government agencies in agriculture development. So students, mainly in the last part of the video, we were discussing medicinal and horticulture crops, methods, utility and security. So today we will continue with the next medicinal plant, that is haldi. So let's begin the chapter with its continuation. So our 9 number medicinal plant is haldi. It is also a very useful plant. So let's begin. Turmeric has an important place among various kinds of spices used in kitchen. किचन में यूज होने वाले मसालों में हल्दी अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है, एक इम्पोर्टेंट प्लेस वो ऑक्यूपाई करती है. ठीक है. नो ऑस्पिशियस ओकेजन, नो ऑस्पिशियस प्रोग्राम कैन बी परफॉर्म्ड विदाउट द यूज ऑफ टर्मरिक. मीन्स कि कोई भी इम्पोर्टेंट, कोई भी शुभ या मंगल कार्य हल्दी के बिना पूरा नहीं हो सकता. इट इज यूज फॉर preparing various cosmetics which are used for ब्यूटिफिकेशन ऑफ फेस एंड स्किन. इसका यूज कई तरह के कॉस्मेटिक्स का प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है और जिनका यूज फेस और स्किन के ब्यूटिफिकेशन के लिए किया जाता है. Its plants are 2 to 3 feet high and the leaves are long, dagger shaped and somewhat like banana leaves. Okay. तो इसके प्लांट जो होते हैं वो 2 से 3 फुट ऊंचे, लंबे, बालाकार और कुछ केले की पत्ती की तरह होते हैं. किसके? हल्दी के प्लांट्स. So, its tuber roots are slightly like ginger and yellowish in color. After boiling and drying these tuber roots, they become worth using. इसमें भूमिगत कंद अदरक के समान पीले रंग के होते हैं. इसको उबालकर सुखाकर प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेडिसिनल यूज ऑफ हल्दी. तो उसका मेडिसिनल यूज हम लोग रीड करेंगे. ओके. फॉर द रिलीफ फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, द टर्मरिक पाउडर मिक्स विद बॉइल्ड वाटर मे बी टेकन इन द नाइट. ओके. तो कोल्ड और कफ के रिलीफ के लिए हम लोग टर्मरिक पाउडर का यूज बॉइल्ड वाटर के साथ रात में कर सकते हैं. इससे हमें कफ एंड कोल्ड में बहुत फायदा मिलता है. द पाउडर ऑफ फ्राइड टर्मरिक मिक्स विथ हनी. हनी ऑल्सो गिव्स रिलीफ फ्रॉम कफ प्रॉब्लम. और इसका जो फ्राइड पाउडर होता है, जो टर्मरिक सूखा पाउडर रहता है, फ्राइड रहता है, सॉरी, फ्राइड जो टर्मरिक रहता है, फ्राइड टर्मरिक जो रहता है, उसको अगर हनी के साथ हम लेते हैं तो हमें कफ प्रॉब्लम में बहुत रिलीफ मिलता है. द मसाज ऑफ टर्मरिक पाउडर मिक्स विथ मस्टर्ड ऑयल एंड रॉक सॉल्ट मीन्स सेंधा नमक फॉलोड बाय वॉश विथ बॉइल्ड वाटर गिव्स अ लॉट ऑफ रिलीफ फ्रॉम वेरियस गम प्रॉब्लम्स. ठीक है. तो टर्मरिक पाउडर की जो मसाज होती है, ठीक है, जो मसाज होती है टर्मरिक पाउडर की, मीन्स इसका यूज किससे करते हैं हम लोग? सॉल्ट रॉक मीन्स सेंधा नमक के साथ मिक्स करते हैं मस्टर्ड ऑयल में. ठीक है. इसके बाद इसको बॉइल्ड वाटर से वॉश करते हैं तो इससे हमें काफी फायदा मिलता है. काफी सारी गम्स प्रॉब्लम से होती है, जैसे मसूड़ों की समस्या वगैरह होती है, उससे भी काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है. टर्मरिक इज यूज एन एंटीसेप्टिक फॉर ट्रीटिंग वाउंड्स एंड इट्स स्पॉन्ट्राइज फॉर सब्सिडिंग स्वेलिंग एंड पेन. और टर्मरिक का यूज जो है, आप जानते हैं टर्मरिक मीन्स हल्दी का यूज जो होता है वो एक एंटीसेप्टिक की दवा है. एक तरह से इसका यूज एक एंटीसेप्टिक की तरह होता है. कई सारी घाव, चोट के ट्रीटमेंट में होता है, कई सारी स्वेलिंग, पेन, दर्द में इसका जो फायदा होता है काफी अच्छा रहता है, काफी रिलीफ प्रोवाइड करता है. मतलब एक तरह से एंटीसेप्टिक का काम करता है. काफी घाव, चोट वगैरह में आप जैसे देखते हैं कि हल्दी का जो हल्दी पाउडर होता है उसको दूध में मिलाकर देते हैं, चोट वगैरह में, घाव में काफी फायदा मिलता है. So now 10 number medicinal herb is neem. So neem is also a very useful medicinal herb. Neem tree is found everywhere in India. It purifies the environment. इंडिया में नीम ट्री हर जगह पाई जाती है और ये एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करती है, शुद्ध करती है. एवरी पार्ट ऑफ द ट्री इज मेडिकली यूजफुल. इस ट्री का हर पार्ट, एवरी पार्ट जो होता है वो यूजफुल होता है, मेडिकली यूजफुल होता है. नीम इज एवरग्रीन ट्री ऑफ 25 to 30 फीट हाइट. नीम जो एक एवरग्रीन ट्री है और इसकी जो जो ऊंचाई होती है वो होती है 25 से 30 फीट. इट्स लीव्स आर शाइनिंग ग्रीन,
फ्लावर्स आर स्मॉल वाइट विच हैव स्पेशल टाइप ऑफ स्मेल। इसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी करती हैं, ग्रीन शाइनिंग होती हैं। जो इसकी पत्तियां होती हैं वो कैसी होती है, ग्रीन शाइनिंग होती है। फ्लावर्स स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे वाइट होते हैं, और जिसमें एक स्पेशल टाइप की स्मेल होती है। Fruits are very small green egg shaped which get changed into yellow color on growing full ripe and they are called nebori। ठीक है, फूल सॉरी जो फल होते हैं वो छोटे अंडाकार हरे रंग के एवं पकने पर पीले रंग के, जिन्हें नेबोली कहा जाता है, नेबोरी कहा जाता है। दिस नेबोरी हैज अ स्मॉल सीड इनसाइड इट। ठीक है, और इसमें एक अंदर एक बीज होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक बीज होता है। अब इसका हम पढ़ेंगे मेडिसिनल यूज। नाउ वी विल रीड अबाउट द मेडिसिनल यूज ऑफ द नीम। The leaves and seed of neem are useful in problems related to hair। इसका मेडिसिनल यूज क्या है, इसके कई सारे मेडिसिनल यूज हैं। तो इसका फर्स्ट मेडिकल यूज है कि इसकी जो सीड होती है या जो इसकी लीव्स होती है, इसका यूज जो होता है हेयर प्रॉब्लम्स में किया जाता है। ओके, इन स्प्रिंग सीजन द यूज ऑफ इट्स न्यूली स्प्राउटेड सॉफ्ट लीव्स प्यूरिफाइज ब्लड एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स डेंजरस डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स एंड मैनी अदर। बसंत ऋतु में नीम के कोमल पत्तों का यूज करने से ब्लड शुद्ध मींस प्यूरिफाई होता है, तथा ये कई सारे जो डेंजरस डिजीजेस होते हैं उनको रोकता है, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गए और कई सारे जो भी डेंजरस डिजीज होते हैं उनको फैलने से ये रोकता है। द ब्रश ऑफ नीम ब्रांचेस शुड बी यूज्ड टू क्लीन द टीथ एंड ऑल्सो टू सब्सिडाइज अदर टीथ प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, दांतों के विकार दूर करने के लिए नीम की दातुन करनी चाहिए। The bark trunk cover of neem tree is very much useful in diseases related to ringworm, itchiness, pimples, etc. From the smoke of its dry leaves, the mosquitoes immediately fly away। दाद, खुजली, फोड़ा, फुंसी आदि पर नीम की छाल बहुत यूजफुल होती है। नीम की सूखी पत्ती के धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। ठीक है, द ड्राई लीव्स आर ऑल्सो केप्ट इन फूड ग्रेन्स कंटेनर टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ स्प्रेडिंग वर्म्स इंसेक्ट इन द स्टोर्ड फूड ग्रेन्स। ठीक है, सूखी पत्ती अनाज में रखने से कीड़े नहीं लगते। ठीक है, क्या होता है, कीड़े वगैरह नहीं लगते। बाय द यूज ऑफ वाटर बॉइल्ड with neem leaves, the clothes of patients and also his living room are made germs free। इसके पानी के मींस नीम के पत्तों को उबालकर उसके पानी के उपयोग से रोगी के कपड़े तथा कमरों को जर्म्स फ्री करते हैं, मतलब जर्म्स से बिल्कुल फ्री कर देते हैं, इसमें कोई भी जर्म्स नहीं रहते ताकि। ठीक है, सो द ऑयल प्रिपेयर्ड फ्रॉम नीम इज ऑल्सो यूज इन डर्मेटोलॉजिकल डिजीजेस। तो नीम के ऑयल का जो यूज होता है वो डर्मेटोलॉजिकल डिजीजेस में भी काफी यूजफुल होता है, मतलब त्वचा से संबंधित जो भी डिजीज होते हैं उसमें काफी ये यूजफुल होता है। Besides these medicinal herbs and plants, there are also many other important herbs, useful herbs। ठीक है, तो इन सारी मेडिसिनल हर्ब्स और प्लांट्स के अलावा और भी कई सारे इंपॉर्टेंट हर्ब्स होते हैं, जैसे आपका व्हाइट मूसली हो गया, शंख पुष्पी हो गया, नागर मोथा हो गया, इजाबगुल हो गया। ये भी सारे क्या है, मेडिसिनल हर्ब्स है जिनका यूज किसी न किसी यूज में किया जाता है, जिनका उपयोग जो होता है वो कहीं ना कहीं किया जाता है। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, next topic we are going to discuss about horticulture development programs। So before starting this, I would clear the meaning of horticulture। So horticulture क्या होता है, the art or practice of garden cultivation and management। The art or practice of garden cultivation and management। ठीक है, तो इस horticulture development program का मतलब है बागवानी विकास कार्यक्रम। ठीक है, और horticulture crops क्या होते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होता है, हॉर्टिकल्चर इज द एग्रीकल्चर ऑफ प्लांट्स मेनली फॉर फूड मटेरियल, कंफर्ट एंड ब्यूटी फॉर डेकोरेशन। ओके, हॉर्टिकल्चर इज द एग्रीकल्चर ऑफ प्लांट्स मेनली फॉर फूड मटेरियल, comfort and beauty for decorations। Horticulturists apply knowledge, skills and technologies to grow intensively produced plants for human food and non-food uses and for personal and social needs। तो हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एंड नेशनल हॉर्टिकल्चर सेंटर आर द स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विच वाज स्टार्टेड इन 2005। मींस की नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और नेशनल हॉर्टिकल्चर सेंटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किए गए मिशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं, मतलब उनके द्वारा स्टार्ट किए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार के द्वारा। Which was started in 2005, जो 2005 में 2005 में स्टार्ट किए गए थे।
These programs include the production and marketing of horticulture products. और इन प्रोग्रामों का इंटेंशन क्या है? हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और प्रोडक्शन इसमें इंक्लूड रहता है इन प्रोग्राम्स में। तो इसके क्या क्या प्रोविजन है देखिए। द फर्स्ट प्रोविजन है टू एस्टैब्लिश ग्राफ्ट बैंक टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्लांट्स एंड फुलफिल इट्स डिमांड। एक ग्राफ्ट बैंक कलम बैंक की स्थापना करना, स्टैब्लिश करना, किसके लिए? क्वालिटी प्लांट्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और उनकी डिमांड्स को इंक्रीज करने के लिए ग्राफ्ट बैंक स्टैब्लिश करना। सेकंड है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। मैंने आपको हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का मतलब बता दिया अभी, ठीक है। फॉर टेस्टिंग सॉइल एंड लीव्स, facility of laboratories, nurseries, poly houses, greenhouses to be increased. Means मिट्टी एवं पत्तियों के टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरीज, पौधशालाएं, पॉली हाउसेस, ग्रीन हाउस की सुविधाएं बढ़ाना। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैज टू बी इंक्रीज फॉर एक्सपोर्ट। हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इनका प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हाइब्रिड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हाई क्वालिटी हाइब्रिड प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। एंड द नेक्स्ट इज द लास्ट पॉइंट टू एनहेंस द बेसिक एमिनिटीज फॉर मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट। मार्केटिंग मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज का विज्ञापन वगैरह करते हैं तो उसमें मार्केटिंग इंक्लूड हो जाती है, विपणन वगैरह करना। मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के लिए बेसिक एमिनिटीज मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको इनहेंस करना मतलब बढ़ाना। तो ये सारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, these are the achievements of the horticulture development program. The first is 97503 hectare additional area was found under horticulture crops. Means बागवानी फसलों के अंडर 97503 हेक्टेयर एडिशनल मीन्स अतिरिक्त क्षेत्र पाए गए। Second, to include 50667 hectare, 65252 hectare and 20262 hectare area under fruits, vegetables and spices respectively. Means fruits, vegetables और मसालों के लिए 50667 हेक्टेयर, 16252 हेक्टेयर एंड 20262 हेक्टेयर जो थे एरिया को इंक्लूड करना। थर्ड पॉइंट, 5858 hectare area has been included for high price value crops like medicinal and aromatic plants and flowers. औषधीय एवं सुगंधित पौधों और फूलों जैसी हाई प्राइस वाली फसलों में 5858 हेक्टेयर क्षेत्र को इंक्लूड करना। So now horticulture development program has been implemented mainly in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. तो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को मेनली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट किया गया है। along with increase in production, protection of fruits, flowers and vegetables is also important. means fruits, vegetables और flowers का प्रोडक्शन बढ़ाना उतना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक उसकी सुरक्षा है। For the development of horticulture, fertility of the soil should be maintained by the continuous use of manures and chemicals fertilizer in appropriate क्वांटिटी। हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है कि सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने हेतु आवश्यक खाद और आवश्यक आपके रासायनिक उर्वरकों का रेगुलर बेसिस पे उनका उचित मात्रा में प्रयोग किया जाए। ओके, इसके बाद है मीन्स ऑफ इरिगेशन शुड बी सफिशिएंट, मतलब कि इरिगेशन सिंचाई के साधन सफिशिएंट होना चाहिए। बाउंड्री ऑफ गार्डन्स, प्रोटेक्टिव सर्कल्स शुड बी स्ट्रॉन्ग सो दैट अनवांटेड एलिमेंट्स मे नॉट डैमेज द क्रॉप। ठीक है, इसका मतलब है बागवानों की बाहर सुरक्षा घेरा मजबूत होना चाहिए। मीन्स क्या है इसका मतलब? जो बाउंड्री ऑफ गार्डन्स है मतलब आसपास जो है वो सुरक्षा घेरा बना देना चाहिए जिससे अनवांटेड जो एलिमेंट्स होते हैं वो फसलों को खराब न कर पाए। तो चारों तरफ एक बाउंड्री ऐसी बना देनी चाहिए। मीन्स एक प्रोटेक्टिव सर्कल बना देना चाहिए जिससे उनको फसलों को कोई भी नुकसान ना हो। वेदर फोरकास्टिंग शुड बी डन बाय द रेडियो एक्सेट्रा सो दैट द प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर। वेदर फोरकास्टिंग मीन्स मौसम का पूर्वानुमान जो है उत्पादकों को रेडियो आदि से किया जाए जिससे प्रोडक्ट्स को मौसम से किसी तरह का लॉस ना हो।
मतलब किसी भी तरह का लॉस जो है प्रोडक्ट्स को ना पहुंचे। मार्केट एंड एक्सपोर्ट सिस्टम शुड बी डिसाइडेड बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। मार्केट हो या एक्सपोर्ट सिस्टम जो भी हो वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाना चाहिए। लोन शुड बी मेड अवेलेबल टू हॉर्टिकल्चरिस्ट बाय द बैंक्स एंड द अदर लोन गिविंग एजेंसीज लिबरली। और जो लोन फैसिलिटीज हैं वो हॉर्टिकल्चरिस्ट को बैंक्स के द्वारा या जो लोन प्रोवाइड करने वाली जो एजेंसीज होती है उनके द्वारा लिबरली प्रोवाइड कर देना चाहिए। मतलब इसमें कोई ज्यादा से ज्यादा टफ फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए, मतलब सिंपली उनको लोन प्रोवाइड हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। ओके, सो agriculture research institutions should develop high-yielding species of fruits, flowers, and vegetables and motivate producers to adopt such varieties. In this way, progress in the field of horticulture is possible in the country. Means एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस द्वारा अधिक प्रोडक्शन देने वाली फल, फूलों व सब्जियों की नई प्रजातियां विकसित कर उत्पादकों को उन्हें अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, एनकरेज किया जाना चाहिए। ठीक है, और ऐसा होने पर देश में उद्यानिकी क्षेत्र के उत्पादन में निरंतर विकास संभव हो सकता है और इस तरह ये इंक्रीज हो सकता है और देश में ये बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट हो सकता है।